शिल प्रभुपाद की जय। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं, आप सभी बने रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च। श्रीरूपं साग्रजातं सगणनाथेन्द्रं तं सञ्जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगललिता श्रीविशाखाविन्ताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का PIHE अमृतसर की तरफ से, जो हमारा पुरुषोत्तम मास के अंदर एक महीने के अंदर एक माह के अंदर जो भगवत गीता कोर्स करने का जो हम सभी प्रयास कर रहे हैं। तो इसका तीसरे सेशन के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने 17 तारीख को स्टार्ट किया था, चौथा सेशन है। 17, 18, 19 और आज 20 तारीख है, आज फोर्थ सेशन है। तो पहले दूसरे तीसरे 3 सेशन के अंदर हमने भगवत गीता का इंट्रोडक्शन, भगवत गीता का प्रथम अध्याय, और तीसरे सेशन जो कल था उसके अंदर हमने द्वितीय अध्याय के हमने आधे श्लोक लगभग 38 के अराउंड हमने कर लिए थे। आज उसके आगे के हम करेंगे। तो संसार के अंदर हम सभी जीव जो हैं, ये जानने का प्रयास करना है कि हम सभी जीवों का जीवन का उद्देश्य क्या है। हम सभी संसार में जीव आए हैं क्या सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए आए हैं, सिर्फ खाना खाने के लिए, सिर्फ सोने के लिए, हम अपनी रक्षा करने के लिए, या फिर अपनी संतानोत्पत्ति करके परिवार को बढ़ाने के लिए। ये जो 4 कार्य हैं, आहार निद्रा भय मैथुनश्च, तो ये चारों के चारों कार्य जो है पशु भी करते हैं। तो अगर ये कार्य सिर्फ मनुष्य भी यही सोचे कि उसका जीवन भी इन्हीं 4 कार्यों के अंदर गुजर जाए, और उसी प्रकार से ज़्यादातर लोग इन्हीं 4 कार्यों में व्यस्त रहते हैं। आप कहेंगे नहीं प्रभु जी, चारों कार्य नहीं, इसके अलावा तो हम नौकरी भी तो करते हैं, हम बिजनेस भी करते हैं, ये भी तो करते हैं हम लोग, हम खेलने भी जाते हैं। तो उन सब कार्यों का उद्देश्य क्या होता है? जैसे नौकरी करते हैं तो नौकरी का उद्देश्य क्या रहता है? उसका उद्देश्य रहता है कि मंथ के एंड के अंदर कुछ सैलरी आए। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भाई प्रॉफिट होना चाहिए, हमें कुछ पैसा मिले। तो सबका उद्देश्य क्या है? पैसा। तो उद्देश्य सिर्फ पैसा है? अगर ऐसा ही उद्देश्य होता तो एक व्यक्ति को अगर एक दिन के लिए सिर्फ पैसे के अंदर उसको गर्दन तक दबा के रख दे, तो क्या वो खुश होगा? उसको कुछ खाने पीने के लिए ना दिया जाए? नहीं, उसके पास तो बहुत सारा पैसा है लेकिन फिर भी वो खुश नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ पैसा ही उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या है? उस पैसे से फिर वो उस भोग सामग्री खरीदे, वही चीज वो खाने के लिए कुछ वैरायटी कुछ खरीदे, अपनी रक्षा के लिए जो जो मौसम होते हैं उनसे रक्षा के लिए उसको घर खरीदना होता है, गाड़ी खरीदनी होती है। तो मतलब कुल मिला के कार्य तो वही रहता है, खाने का, सोने का, अपनी रक्षा करने का, या फिर अपने मैथुन क्रिया जो है उन सब चीजों के लिए ही वो जीवन यापन करता है। तो अगर हमने इन्हीं चारों चीजों के लिए कार्य किया तो सिर्फ मनुष्य जीवन पशु के ही समान है। अगर हमें इसे इम्पोर्टेंट बना है ना, अगर हम मानते हैं कि मनुष्य जो है पशु से बेहतर है, वो ज्यादा बेटर तरीके से सोच सकते हैं, तो हमें फिर इस भगवत गीता जैसे हमारे स्क्रिप्चर्स है, इन्हें पढ़ना परम आवश्यक है। इनको पढ़कर ही हम जान सकते हैं कि इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या इसका पर्पज है।
अगर हमको सही उद्देश्य पता नहीं रहता तो इसको हम एक पशु के समान ही इस जीवन को हम चलाते हैं, और इस मनुष्य देह का सिर्फ स्कूल जाके कॉलेज, कॉलेज से फिर नौकरी, नौकरी के बाद छोकरी, छोकरी के बाद परिवार, परिवार के बाद और परिवार, और परिवार के बाद बुढ़ापा, बुढ़ापे के बाद मृत्यु। तो बस यही यही कार्य जो है जीवन भर चलता है, और उसके पश्चात फिर वापस से जन्म होता है, फिर वापस से सिर्फ यही कार्य। तो ये कार्य अनवरत चलता ही रहेगा जब तक हम शुद्ध भक्तों के संग में आके इस भक्ति की प्रोसेस को अपनाते नहीं हैं। तो हम सभी के अंदर, और स्पेशली आप सभी के अंदर विशेष गुण है, एक सुकृति है, जिसके कारण से हमारा अट्रैक्शन भगवत गीता की तरफ हुआ, जिसको हम पढ़ने के लिए उत्सुक हुए। इस शाम के समय में 8 से 9 लोग अपने या तो टीवी देखते हैं, या फिर कुछ मॉल घूमने चले जाते हैं, या फिर इधर उधर रील्स वगैरह देखते हैं। लेकिन आप सभी ने जो डिसीजन लिया है कि नहीं, हम बैठकर थोड़ा हम भगवत गीता पढ़ेंगे, इसके लिए आप सभी डेफिनेटली भगवान के प्रिय ही बन गए हैं। क्योंकि यत्र यत्र अ, यत्र विचारश्च गीता पठन पाठनस्तथा तत्र मोदते श्री कृष्णा भगवान श्री राधिका सह। जहाँ पर भी ये जो भगवत गीता है उसके जब पठन पाठन होता है, उसके ऊपर विचार विमर्श होता है, वहां पर भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ वहां पर विराज करते हैं, वहां पर रहते हैं। वह बहुत प्रसन्न होते हैं कि हाँ, मेरा भक्त, मेरे जीव जो है वो अब मेरे पास आने के लिए उन्मुक्त हैं, वो आने का प्रयास कर रहे हैं, वो भगवत गीता पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कोई पिता होता है, पिता कितना प्रसन्न होता है जब उसका पुत्र जो है उससे प्रेम करे, प्रेम का आदान प्रदान करे, और वो कोशिश करे कि मैं अपने पिता से कैसे मिलूं जा करके, तो पिता कितना खुश होता है, अपने पुत्र से मिलने के लिए आतुर रहता है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी सदैव आतुर रहते हैं कि मेरे बच्चे, जो मेरे अंश हैं, यहाँ पर जीव जो है वो जल्दी से जल्दी जो है संसार के इस भवसागर से मुक्त होकर के मेरे पास आए। तो उसी क्रम में हम लोग यहाँ पर बढ़ रहे हैं, और अध्याय 2 के हमने 38 श्लोक करे थे। उसके अंदर हम ये देखते हैं कि इसके अंदर दूसरे अध्याय का एक समरी है, उसको हम पहले देखते हैं कि उस समरी के अंदर क्या हमको पता लगता है। उनके कुछ डाउट्स थे, और वो भगवान को सरेंडर करता है, वो कि कैसे उसको जो है यहाँ पर संसार के अंदर उसको डाउट जो हो रहा है कि वो मैं उनके द्वारा जीता जाऊं या खुद जो है मैं जीतूं, मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा है। मेरी जो कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, कृपण दुर्बलता के कारण मेरी जो स्वभाव है वो आच्छादित हो गया, उसे समझ में नहीं आ रहा था, और बहुत सारे उसने एक्सक्यूज दिए थे। उसके पश्चात जो है भगवान ने फिर उसके जो ज्ञान है उसको फिर आत्मा के रूप में एक उन्होंने दिया कि जो है ये शरीर का अंत हो रहा है, यहाँ पर आत्मा नहीं मर रही है। आत्मा के अस्तित्व के बारे में भगवान ने वहां पर बहुत सारा ज्ञान दिया कि आत्मा क्या है, वो कैसे, उसका कभी जन्म नहीं होता है, ना कभी मरती है, ना उसे जला सकते, ना सुखा सकते, ना उसे भिगो सकते। इस प्रकार से बहुत सारी भगवान ने आत्मा के विषय में बताया कि कैसे जो एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तित होती है, और आत्मा जो है सदैव शाश्वत रहती है। तो आत्मा का यहाँ पर भगवान ने श्लोक क्रमांक 11 से लेके 30 तक बताया। उसके बाद श्लोक क्रमांक 31 से लेके और 38 तक भगवान ने कर्म कांड के बारे में बताया कि जो तुम अपना स्वधर्म है उसको करने के हिसाब से भी तुम्हें यहाँ पर युद्ध करना चाहिए। अगर तुम अपने आप को क्षत्रिय मानो तो एज ए क्षत्रिय तुम्हारा धर्म बनता है कि तुम वहां पर अपना यहाँ पर ये युद्ध तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए। उसके पश्चात अब हम आगे बढ़ेंगे, श्लोक क्रमांक 39 से लेके 53 यहाँ पर भगवान बुद्धि योग के बारे में बताएंगे, और श्लोक क्रमांक 54 से लेके जो 72 है वहां तक भगवान जो अर्जुन पूछता है उनसे स्थित प्रज्ञ के विषय में वो चीजें बताएंगे। तो आज हम प्रयास करेंगे इस अध्याय को पूर्ण करने का। आप सभी जो है साथ में बने रहे। श्लोक क्रमांक 38, हम इसको दोहराते हैं वापस से। कल हमने जो किया था, कल जो श्लोक हमने इसको लिया था, अंतिम श्लोक था कल के हमारे सेशन का। श्लोक क्रमांक 38, अध्याय 2, भगवान की वाणी भगवत गीता की जय। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। क्योंकि तुम क्षत्रिय हो इसलिए तुम्हें क्या करना है, युद्ध करना है। तुम्हें ये नहीं देखना तुम्हारी जीत होगी या
हार होगी, तुम्हें सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। तुम्हें क्या करना है, एज ए क्षत्रिय तुम्हारा जो स्वधर्म है वहां पर युद्ध करने का, इसलिए तुम्हें युद्ध करो। अगर तुम ऐसा करते हो बिना परिणाम के प्रति अटैचमेंट के, तो क्या होगा, ऐसे करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तुम सबको मार दोगे तो भी तुम्हें जो है इसमें कोई भी पाप नहीं लगेगा। ये कैसे होता है? ये उस प्रकार से होता है जैसे हमारे घर में कोई एक नौकर है, और उस नौकर को हम क्या करें कि एक कुछ पैकेट दें अपने पड़ोसी को, भैया कि रमेश नाम का कोई पड़ोसी है, तो उस अपने नौकर को हम आदेश दें कि तू जाकर के इस पैकेट को उस रमेश को देकर आ जा। तो रमेश क्या करेगा, उस पैकेट को रमेश को जो है पैकेट को वो रमेश को देकर आ जाएगा, लेकिन हमें एहसास होता है कि नहीं, रमेश को नहीं देना था, ये तो सुरेश को देना था पैकेट। तो ये तो गलती से हमने उसको दे दिया, तो क्या उस नौकर को डांट पड़ेगी, या नौकर की कोई गलती है उसके अंदर, या उसको उसके कर्म का जो फल मिलेगा कि उसको भाई पनिशमेंट दिया जाएगा कि तूने रमेश को क्यों दे दिया? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आप ऐसे करके भी कह सकते हैं, नहीं मिलेगा ना। तो क्यों? क्योंकि उसने आदेश का पालन किया है। उसने, उसके खुद की इच्छा नहीं थी कि मैं रमेश को दूं या सुरेश को दूं। उसने तो जो जैसा स्वामी ने आदेश दिया था उसने एज इट इज जाके रमेश को दे दिया था। गलती तो स्वामी की थी, अगर उसको रमेश को नहीं देना था, सुरेश को, तो इसमें नौकर की कोई गलती नहीं है। इसी प्रकार से हम जब इस संसार के अंदर कार्य करते हैं, अगर अपनी स्वयं की इच्छा से करेंगे तो उसके फल हमको भोगने पड़ेंगे। अगर हमने उसकी जो कार्य कर रहे हैं उस वो हमने भगवान की इच्छा से करे, आचार्य गणों के द्वारा बताए गए मार्ग के अनुसार करे, जिसमें हमारा अपना स्वयं की इंद्रिय भोग की इच्छा या अपना स्वयं का कुछ पर्सनल मोटो नहीं है, तो उसका फिर हमको कर्म फल भी नहीं लगता है। ये बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है, ये हम सबको समझने के लिए। तो हम कर्म फल से कैसे मुक्त हो सकते हैं? अपनी खुद की इच्छाओं को वहां से हटा करके सिर्फ ऊपर जो आदेश हमको मिल रहे हैं शास्त्रों के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से, भगवान के माध्यम से, उन सबको एज इट इज फॉलो करें, और अपना जो है अस्तित्व यहाँ से खत्म कर दे कि मेरी कुछ भी इच्छा है यहाँ पर, मैं तो बस क्या करूंगा, बस अपने गुरुजनों के आदेश का पालन करो। भगवान यहाँ पर यही कह रहे हैं कि तुम सुख दुख लाभ हानि विजय पराजय इन सब का कोई विचार मत करो, पूरे जोश के साथ तुम यहाँ पर बस युद्ध करो एज ए क्षत्रिय, जो तुम्हारा धर्म है। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं, श्लोक क्रमांक 39। यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रयाससी। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं अभी तक मैंने क्या बताया, एषा ते अविहिता सांख्ये बुद्धि। तो सांख्य योग की बुद्धि मैंने तुमको अभी तक दी है। सांख्य योग मतलब ये जो आत्मा है, आत्मा विषय ज्ञान थे कि आत्मा जैसे उसको जलाया ना जा सकता, ओके, एक चीज ये हो गई। आत्मा, दूसरी चीज क्या है कि उसको भिगो नहीं सकते, आत्मा को हम क्या नहीं कर सकते, काट नहीं सकते। ऐसे बहुत सारी चीजें जो है भगवान ने यहाँ पर गिनाई थी। तो उन सब चीजों को ये सांख्य योग के विषय में भगवान कहते हैं कि इतना मैंने तुमको बताया। अब क्या है, योगेर योगेर तुमाम शुणु। अब मैं तुमको क्या बताऊंगा, निष्काम कर्म के बारे में तुम्हें बताऊंगा, जो तुम सुनो। अब ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर भी भगवान अर्जुन को कह रहे हैं सुनो। तो श्रवण कितना इंपॉर्टेंट है, ये बात बहुत जरूरी है। सामने भगवान खड़े हैं, लोग सोचते हैं कि बस मंदिर में जाए, भगवान को हाथ जोड़ के चार मीठे दाने जो मिलते हैं मंदिर में प्रसाद के, वो लेके कर लिया, हो गई भक्ति। जो सांसारिक पुरुष यूजुअली हम लोग जो संसार के मंदिर हैं उसमें लोग यही करते हैं, गए भगवान के हाथ जोड़े, प्रणाम किया, चार मीठे दाने लिए, बूंदी ली और उसको लेके आ गए, बस हमारी भक्ति हो गई। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, श्रृणु मतलब सुनना। श्रवण के बिना हमारी भक्ति अधूरी है, तब तक हमें पता ही नहीं लगेगा कि हमें करना क्या है। तो इसलिए श्रवण जो है, नवदा भक्ति का पहला अंग क्या है, वो श्रवण है। तो इसलिए यहाँ पर भगवान भी किसको कह रहे हैं, अर्जुन को, कि तुम सुनो क्या मैं बता रहा हूं, निष्काम कर्म योग मैं तुम्हें बताऊंगा। और क्या कह रहे हैं, बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रयाससी। अगर तुम इस प्रकार की बुद्धि से, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, निष्काम कर्म वाली जो बुद्धि है, इसके द्वारा करके तुम कर्म करोगे, तो क्या होगा, कर्म बंधम प्रयाससी, तुम जो कर्म के बंधन है उससे तुम मुक्त हो जाओगे, अगर उस वाले ज्ञान जो मैं अब तुम्हें बताने वाला हूं उसके अनुसार तुम कार्य करोगे। अगला श्लोक लेते हैं। अगले श्लोक के अंदर
यहाँ पर भगवान भक्ति की एक जो विशेषता है उसको यहाँ पर एक स्थापित कर रहे हैं श्लोक के माध्यम से, कि भक्ति थोड़ी सी भी हम भक्ति कर लेते हैं तो कितना बड़ा आपको फल दे सकती है। संसार के कितने बड़े बड़े काम है वो सारे, जैसे ही आपका शरीर छूटा, सब जीरो हो जाता है। चाहे आपने 50 जो है बिल्डिंगें बना लियो, आपने 1 अरब की आपने संपत्ति बना लियो, या फिर कितना ही बड़ा परिवार बना लियो, कुछ भी कर लिया हो, लेकिन सब चीज जैसे ही आपका शरीर छूटा सब जीरो। और अगले जन्म में हो सकता है कि उसी महल जो आपने 100 करोड़ का बनाया है उसके बाहर ही एक कुत्ते के रूप में आपका जन्म हो जाए। वो कुत्ता मतलब कि आपने जो भी काम किया है वो सब जीरो हो गया। लेकिन भक्ति ऐसी नहीं है, वो भगवान यहाँ पर बताते हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? नेहा अभिक्रम नाशो अस्ति, न इह अभिक्रम। न इह मतलब इस योग में, जो योग अब भगवान बताने वाले हैं निष्काम कर्म योग, अभिक्रम मतलब प्रयास, मतलब इस योग के अंदर तुम थोड़ा सा भी प्रयास करोगे, नाशो अस्ति, इसका नाश नहीं होता है, और प्रत्यवायो न विद्यते, और ऐसा भी नहीं कि इसके कोई साइड इफेक्ट हो जाएंगे या फिर कुछ वापस तुमको कुछ का कुछ बंधन लगेगा, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। तो उसमें कुछ कमी भी तुम्हारे नहीं होगी। और स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, थोड़ी सी भी अगर तुम भक्ति करोगे, त्रायते महतो भयात, वो तुम्हारे महान भय से रक्षा करेगी। कि जो व्यक्ति को यहाँ पर, जीव को यहाँ पर जो भय होता है उन सब से तुमको क्या करेगी? वो अभय बनाएगी। तो यहाँ पर भक्ति के विषय में बताते हैं कि हम संसार में कितना ही प्राप्त कर लें, सब कुछ यहाँ छूट जाएगा, लेकिन जो भी हमने भक्ति करी है वो आपकी एज इट इज जीवात्मा जो हम हैं वो हमारे साथ सदैव रहती है। हम चाहे इस शरीर में हो, जैसे हमने इस शरीर के साथ साथ हमने 2% भी अगर हमने भक्ति कर ली, तो अगला शरीर मिलेगा हमको तो उसमें हम 3% से ही स्टार्ट करेंगे। वो 2% आपकी काउंट हो गई, और फिर आगे आगे करते करते मान लो अगले शरीर में हमने 8% तक पहुंच गए, तो उस दूसरे शरीर को छोड़ने के बाद जब तीसरे शरीर में जाएंगे तो फिर वो 9% से स्टार्ट होगी। तो मतलब वो कभी नाश नहीं होती है, वो भक्ति हमेशा आपकी चलती ही जाती है। क्यूमुलेटिव जो हमने मैथमेटिक्स में देखा है वो लगातार आपकी बढ़ती ही चली जाएगी। अगले श्लोक में भगवान 2 प्रकार की बुद्धि बता रहे हैं, जो एक भौतिक बुद्धि और एक आध्यात्मिक बुद्धि, उसके अंतर को यहाँ पर बताते हैं, स्थापित करते हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदना बहुशाखा हनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। यहाँ क्या कह रहे हैं? एक व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, ये कौन सी बुद्धि होती है? वो बुद्धि जो दृढ़ निश्चय करती है भगवान की भक्ति के लिए, वो कृष्ण भावनामृत में आपको स्थिर बनाती है, उसको बोलते हैं व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। और वो कैसी है? एक कुरु नंदना, वो एकमात्र है और उसका लक्ष्य भी एक ही होता है। वो इधर उधर भटकती नहीं है, वो बिल्कुल स्थिर रहती है, अचल रहती है, कि मैं जो है भगवान का अंश हूँ, भगवान मेरे स्वामी है, भगवान को प्रसन्न करना, कृष्ण भावना भावित होना, यही मेरा लक्ष्य है, और वो कहीं पे भी विचलित नहीं होता है। और दूसरी कौन सी बुद्धि है? वो है बहुशाखा हिनंताश्च बुद्धयो अवसायी नाम। जो अव्यवसायी का बुद्धि है वो कौन सी? जो भौतिक बुद्धि, संसार की बुद्धि, जो कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जो भी बुद्धि है वो होती है ये वाली बुद्धि, जिसके अंदर बहुशाखा। बहुशाखा का मतलब, आप इंद्रिय तृप्ति के लिए संसार के अंदर कुछ भी इच्छा करोगे उसके बहुत सारी शाखाएं होती है। मान लो खाने की भी आपकी इच्छा है, भोग की इच्छा है, तो उसके कितनी सारी शाखाएं, कि भैया रसमलाई खा लूं, गाजर का हलवा करूं, दाल बाटी खा लूं, लिट्टी चोखा खा लूं, या फिर ढोकला खा लूं, ऐसे। या फिर दुनिया भर की चीजें होती है पीने के लिए। आपको किसी स्त्री का जो विचार आता है तो स्त्री के अंदर भी वो वाली स्त्री, ये वाली स्त्री, और इतनी हीरोइन है, वो सब दुनिया भर के आपको विचार उसमें आएंगे। इसी प्रकार से आपको कहीं घूमने जाना है तो भैया गोवा जाना है, मनाली जाना है, और बहुत सारी शाखाएं हैं। मतलब उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा शाखाएं, एक के बाद एक इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी, वो कभी खत्म नहीं होती, वो शाखाओं पे शाखा आपकी चलती ही चली जाती है, वो असीम है। जो भौतिक बुद्धि है, अव्यवसायी का बुद्धि है, उसमें स्थिरता कहीं पे भी नहीं है। एक चीज मिल गई फिर उसके बाद दूसरी चीज के लिए आपको हमेशा ही वो परेशान करती रहेगी, और वो अव्यवसायी का बुद्धि आपकी हमेशा ही भागती ही रहेगी। और व्यवसाय आत्मिका बुद्धि कैसी है? वो बिल्कुल सदैव स्थिर रहती है, उद्देश्य बस एकमात्र भगवान श्री कृष्ण, और कुछ नहीं, वो बिल्कुल स्थिर रहती है। तो वो चीज यहाँ पर भगवान बताते हैं कि जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, और उनका लक्ष्य भी एक ही होता है। और जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है।
अगला श्लोक, यहाँ पर दो श्लोक एक साथ हैं, श्लोक क्रमांक 42 और 43। इसके अंदर भगवान जो है वेदों के विषय में बताते हैं। वेद क्या है? वेद, ये समझ लीजिए कि वो लाइब्रेरी है जिसके अंदर क्लास नर्सरी से लेके और पीएचडी तक की सभी पढ़ाई, उसकी बुक्स उसमें अवेलेबल रहती हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ पीएचडी की ही पढ़ाई है, उसमें पहली क्लास की नहीं है, उसमें 8वीं क्लास की नहीं है, चाहे कॉमर्स हो चाहे साइंस हो, कुछ भी हो, उसमें लाइब्रेरी मतलब 100% जितनी भी पढ़ाई हो रही है वो सारी उसमें है। उसी प्रकार से जो वेद हैं, वेद के अंदर आपको तमोगुण के जो पूजा की विधियां होती हैं वो भी उसमें दे रखी हैं। कोई उसके अंदर रजोगुणी जो विधियां होती हैं वो भी दे रखी हैं, उसके अंदर जो सतोगुणी है वो भी दे रखी है, और आत्मा का ज्ञान भी दे रखा है, उसमें सब कुछ है। वेद इज ए कंप्लीट थिंग। तो यहां पर भगवान क्या कह रहे हैं? यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ते विपश्चिता वेदवादरता पार्था नान्यं तस्तिति वादिना कामात्माना स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। यहाँ पर क्या कह रहे हैं भगवान? यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदशन्ति विपश्चितः। तो यहाँ पर अब अविपश्चिता का मतलब हो गया कि अल्पज्ञ व्यक्ति। तो अल्पज्ञ व्यक्ति क्या होते हैं? जो यामिमाम पुष्पिताम वाचम, पुष्पिताम मतलब जो एक लुभावने लुभावने जो वक्तव्य होते हैं, कहाँ के? वेद वादरता, वेदों के अंदर जो एक लुभावने आपके जो उसमें वचन होते हैं कि भैया कि आप ये कर्म कांड कर लो, इससे तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी, इससे तुम्हें धन मिलेगा, इससे तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, इससे संतान की प्राप्ति होगी, इससे तुम जो है ये सिद्धि प्राप्त कर लोगे, इससे तुम जो है बहुत ज्यादा आयु तक जी पाओगे। इस प्रकार से वेदों के अंदर वो सारी प्रोसेस भी दे रखी है। तो जो अल्पज्ञ व्यक्तियों के बारे में बताते हैं कि अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं। और वो वचन और क्या कहते हैं? कामात्माना स्वर्ग परा, कामनाएं जो पूरा करने के लिए, स्वर्ग स्वर्ग जाने के लिए, जन्म कर्म फल प्रदान, जन्म और कर्म के फलों को प्रदान करने वाली, क्रिया विशेष बहुलाम, जो क्रिया विशेष कर रहे हैं उनके बारे में, और साथ में जो है भोग ऐश्वर्य गतिम, भोग और ऐश्वर्य को बढ़ाने वाले, इन सब चीजों के लिए जो है आपको प्रवृत्त करती है बार बार लगाने के लिए। तो ऐसे इन सब चीजों के प्रति कौन अट्रैक्ट होता है? वो भगवान बता रहे हैं अविपश्चितः। अविपश्चितः आप देख सकते हैं, उसका मतलब है अल्पज्ञ व्यक्ति, जो वेदों के इस वाले पार्ट के प्रति अट्रैक्ट होते हैं और संसार में कर्म कांड के अंदर और अर्थवाद के अंदर, उसके अंदर वो फंसे रहते हैं, वो आत्मा के ज्ञान के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। अब 44वें श्लोक पे आते हैं। 44 श्लोक के अंदर भगवान यहाँ पर फिर दोबारा से यहाँ पर बताते हैं, क्या कहते हैं कि जो इस प्रकार से अलंकारमयी जो बातों के अंदर फंस जाते हैं उनकी स्थिति क्या होती है, वो यहाँ पर आती है। 44 श्लोक बहुत ही सुंदर और फेमस श्लोक है। क्या कहते हैं भगवान? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहरत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो यहाँ पर जो अलंकारमयी भाषाओं के अंदर जो फंस गया है, फिर वो क्या होता है? वो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, उनके प्रति वो अटैचमेंट हो जाता है उसका। किसके प्रति? भोग के प्रति। मेरे को ये भोगना है, वो भोगना है, कंचन कामनी कीर्ति, इन सब चीजों के प्रति वो आसक्त हो जाता है। तया अपहरत चेतसाम, उसकी चेतना, कैसी चेतना? कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं तो यहाँ नश्वर शरीर में बैठा हूं, इस प्रकार की जो चेतना है उसकी पूरी तरीके से अपहरत कर ली जाती है। अपहरत मतलब जबरदस्ती कोई लेके चले जाता है ना, अपहरण कर लेते हैं किसी का, उस प्रकार से उसकी चेतना उस आसक्ति के कारण अपहरत कर ली जाती है। और व्यवसाय का आत्मिका बुद्धि, और जो उसकी व्यवसाय का आत्मिका बुद्धि, जो पहले वाले श्लोक में क्या बताया था, जो एक ये है कुरु नंदना, मतलब वो एकमात्र होती है कि उसका लक्ष्य क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना। तो वो जो है आपकी समाधौ न विधीयते, समाधौ का मतलब वो नियंत्रित रूप से नहीं रहती है, स्थिर नहीं रहती है भगवान के प्रति, और वो बिल्कुल भी आपकी कह सकते हैं कि कंट्रोल में ही नहीं रहती आपकी वो वाली बुद्धि, और आप पूरी तरीके से आपकी चेतना जो है वो अपहृत कर ली जाती है उस आसक्ति के कारण। तो हमें इस प्रकार से जो भगवान यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ऐसी अगर आप अलंकारमयी भाषाओं के प्रति अट्रैक्ट होंगे तो आपकी चेतना जो है वो विभ्रम हो जाएगी। और अब 45वें श्लोक में भगवान अब अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम्हें करना क्या है, क्या करना है अर्जुन को, और हम सबको भी स्पेशली अर्जुन के माध्यम से हमको बता रहे हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना
निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान कि वेदों के मुख्यतया वेदों में क्या मुख्यतः वर्णन हुआ है? प्रकृति के तीन गुणों का वर्णन हुआ है। त्रैगुण्य विषया वेदा। तीन गुण कौन से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। उन तीनों के बारे में वहां पर वर्णन हुआ है, और उन गुणों के अंतर्गत जो है क्या चीजें प्राप्त की जाती हैं, क्या कैसे सिद्धि, सुख, भोग, ऐश्वर्य, उन सब के बारे में बताया गया है। लेकिन तुम्हें क्या करना है? नैस्त्रे गुण्यो भवार्जुना। नैस्त्रे गुण मतलब इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। क्योंकि जैसे हमने पहले जो हमारा सेशन था उसमें भी बताया था कि जो तीन गुण है आपके, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो तीनों ही आपके बंधन के कारक हैं, और हर जीव इस संसार के अंदर उन्हीं तीनों गुणों के अंदर बंध करके यहाँ पर कार्य करता है। वो सोचता है कि वो स्वतंत्र है, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं है। उसका स्वभाव जो बना हुआ है इन तीनों गुणों से मिलकर के, उसके बंधन के कारण वो कार्य कर रहा है। तो भगवान यहाँ पर कह रहा है कि इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। तो तीनों गुणों से ऊपर उठ के क्या होगा? निर्द्वंदो। निर्द्वंदो मतलब इन तीनों सभी द्वैतों से, सुख दुख लाभ हानि, इन सब से निर्द्वंद बनो, इनसे परेशान ना हो। और नित्य सत्वस्थो। सत्व अस्थो का मतलब जो उसके अंदर आत्मा विषय ज्ञान के अंदर स्थित रहो। निर्योग क्षेम आत्मा। निर्योग क्षेम का अर्थ है कि लाभ और रक्षा के भावों से पूर्ण रूप से तुम लोग मुक्त हो जाओ। तो इस प्रकार से ये जब तुम तीन गुणों से जब ऊपर उठोगे तो तुम्हारे अंदर ये वाले गुण जो है पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाएंगे। तो यहाँ पर अर्जुन को भगवान इस प्रकार से ज्ञान दे रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है? इन तीनों गुणों के प्रभाव के अंदर, जो वेदों के अंदर मुख्यतः बताए गए हैं, इनके अंदर तुम्हें अलंकारमयी भाषाओं में नहीं फंसना है। तुम्हें क्या करना है? भक्ति करनी है, कृष्ण भावना भावित होना है। और भक्ति कर करके तुम क्या करना है? तुम निर्द्वंद बन जाओ, नित्य सत्वस्तो बन जाओ, और निर्योग क्षेम आत्मवान जो है तुम भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण तुम्हें करना है। आगे और क्या कहते हैं भगवान 46 श्लोक के अंदर? अब भगवान यहाँ पर एक उदाहरण बताते हैं यहाँ पर कि हमें किस प्रकार से एक ही चीज भगवत गीता का हमें शरण लेनी चाहिए। वो चीज यहाँ पर एक तरीके से बताते हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? यावान अर्थ उत्पाने सर्वत्र संपुलतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। यहाँ पर कह रहे हैं यावान अर्थ मतलब जो जल के कुएं होते हैं, जो छोटे छोटे कुएं जनरली गाँव में किस प्रकार से रहते हैं कि एक कुआं हो गया जहां पर कपड़े धोने का ही कार्य यूजुअली किया जाता है, उसका पानी कपड़े धोने में यूज होगा। दूसरा कुआं है वो यूजुअली सिर्फ पानी पीने के लिए ही यूज होगा। तीसरा कुआं है वो नहाने के लिए यूज हो रखा है। इस प्रकार से कुछ कुछ अलग अलग कैटेगरी बनाई रखी जाती है। ऐसा हमारे घर में भी होता है। भैया जो बाथरूम के अंदर नल है उससे नहाएंगे हम लोग, पीछे अलग वॉशिंग एरिया का अलग है, उस वाले नल से हम लोग कपड़े धोएंगे। आरओ लगा हुआ है उससे हम क्या करेंगे? पानी पियेंगे। इनको मिक्स नहीं करते हैं, तीनों का अलग अलग कार्य है। तो इस प्रकार से जैसे यावान अर्थ उत्पाने सर्वत्र संप्लुतोदके, अब अलग अलग कुएं जहां पर बना रखे हैं वहां पर तो अलग अलग चीजों से यूज करते हैं। लेकिन जहां पर मान लो गंगा नदी ही बह रही है, हम ऋषिकेश के अंदर है, बिल्कुल साफ पानी बह रहा है, अब वहां पर क्या होगा? हमको अलग अलग, ऐसा नहीं कि हम अलग से पीने का पानी अलग लाएंगे और कहीं पे कपड़े धोने का अलग, नहाने के लिए अलग नहीं। गंगा नदी बह रही है, वहीं पे हम पानी पी लेंगे, उसी में स्नान कर लेंगे, वहीं पे कपड़े भी धो लेंगे। तो तीनों काम आपके उसी जल से आपके पूरे हो जाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि जैसे छोटे छोटे कुंडों से आप अलग अलग कार्य करते हैं, वो सारे कार्य संप्लुतोदके एक बड़े जलाशय से आपके पूर्ण हो सकते हैं। उसी प्रकार से तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। तो इस प्रकार से जो वेदों के अंदर जो ये पर ब्रह्म को जानने वाला जो ज्ञान है, इससे तुम्हारे सारे कार्य पूर्ण हो सकते हैं। वो कौन सी ऐसे ज्ञान है? वो है हमारी जो भगवत गीता है, उसका ज्ञान अगर हम प्राप्त कर लेंगे तो हमारे जितने भी इधर उधर के जो चीजें, नॉलेज हम सोचते हैं प्राप्त करने की, तो वो भगवत गीता भागवतम के अंदर अपने आप में ही संपूर्ण ज्ञान हमें मिल सकता है। तो इस प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने के लिए उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान इस चीज का बता रहे हैं। आगे भगवान फेमस श्लोक जो बहुत सारा लोग इसको जानते हैं, और इसको गलत तरीके से भी कई बार लोग जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में गलत डायरेक्शन में भी इसको कह देते हैं। तो इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। कार कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माँ ते संगोस्तु अकर्मणि।
इसके अंदर पहली लाइन सबको पता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, हमारा क्या है, कर्म करने का अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, लेकिन कर्म का जो फल है उसका अधिकार हमारे पास नहीं है। वो फल कौन देगा, वो भगवान हमें प्रदान करेंगे, हमारा फल के ऊपर अधिकार नहीं है। आगे भगवान और क्या कहते हैं कि माँ कर्म फल है तुर्भु, तुम न तो अपने आप को कभी कर्मों का पालन, कर्मों का जो कारण है, फलों का कारण अपने आप को मानो, और नाते माते संगोस्तु अकर्मणि, और ऐसा नहीं कि भैया कि जब मुझे फल से ही कोई सरोकार नहीं है तो मैं ऐसा करता हूं कि काम ही नहीं करूं। तो भगवान यहां पर कह रहे कि नहीं, ना माते संगोस्तु अकर्मणि, अपने आप को कर्म न करने के लिए भी आसक्त ना करो, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं कुछ नहीं करूं तो ज्यादा सही है भैया कि कर्म के फलों से भी मेरा कोई सरोकार नहीं है, फल तो अपने आप मिल ही जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, तुम्हें कर्म तो करना ही है, जो तुम्हारा स्वधर्म है उसको करो, लेकिन निष्काम भाव से करो, और फल की तुम चिंता ना करो। ऐसा नहीं कि लोग कहते हैं कि फल की इच्छा ना करो और कर्म करते जाओ, फल की इच्छा ना करो कर्म करते जाओ, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो फल है उसके प्रति आसक्त मत हो, कि जय होगी या पराजय होगी, पास होंगे या फेल होंगे। आपको कुछ भी कार्य करोगे तो आप डेस्टिनेशन तो फिक्स करोगे ही ना। अब पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के लिए ये तो डायरेक्शन डेस्टिनेशन फिक्स ही करोगे ना, कि हाँ मुझे पास होना है। तो एक फाइनल एक्सपेक्टेशन तो आपको हमेशा ही होती है कि हाँ मेरे को, मुझे जो है, मैं क्रिकेट के लिए कुछ तैयारी कर रहा हूं तो मतलब मैच जीतने के लिए मैं तैयारी कर रहा हूं। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि उस रिजल्ट के प्रति हमें आसक्त नहीं होना है, दैट इज द मेन थिंग। हमारे पास उसका फल का हमारे पास अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं है तो फल कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो। अगर हम उसके प्रति आसक्त होंगे तो फिर नेगेटिव आएगा तो बहुत डिप्रेशन में चले जाएंगे, और अगर पॉजिटिव आ गया तो फिर क्या होगा कि हम बहुत ज्यादा कैसे कि ओवरवेल्म हो जाएंगे, बहुत ज्यादा उछलने लग जाएंगे एक तरीके से। तो इस तरीके से भगवान कहते हैं उसके प्रति आसक्त मत हो, और कर्म ना करने के प्रति भी कभी आसक्त हमें नहीं होना है। अगला श्लोक, योगस्त कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धयो असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अब यहाँ पर भगवान सम के रूप में बता रहे हैं कि हमें क्या होता है समता, जो लोग कहते हैं कि हमें समभाव में रहता है, वो यहाँ पर भगवान बताते हैं अर्जुन को। क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जय तथा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग करके समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तो हमें क्या करना है, योगस्त कुरु कर्माणि, अपने आप को योग में स्थित रख करके क्या करना है, कर्म करना है। कर्म करना नहीं छोड़ना है, हमें कर्म करना है, लेकिन कैसे, योग में स्थित रह करके, निष्काम कर्म योग। और संगत त्यक्त्वा धनंजय, और अपने आप को आसक्ति से पूर्ण रूप से मुक्त रह करके, और सिद्धयो असिद्धयो, मतलब कि जय या फिर पराजय, उन दोनों में समो भूतवा, बिल्कुल सम रहना है। उसी को, उसी समता को हम क्या कहते हैं, योग कहते हैं। आगे भगवान भक्ति के क्या फायदे होते हैं उसको थोड़ा सा यहाँ पर बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धौ शरणम अविंछ कृपणा फल हेतवः। तो भगवान कह रहे हैं कि हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो। गर्हित कौन से होते हैं कर्म, जो निंदनीय कर्म होते हैं, स्पेशली शास्त्रों के जो विरुद्ध होते हैं उनको बोलते हैं गर्हित कर्म। जो संसार में भोग प्राप्ति के लिए हम लोग करते हैं, इसमें भगवान की भक्ति से कोई सरोकार नहीं होता, उनको यहाँ पर गर्हित कर कह रहे हैं कि भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण है। कृपण एक बार पहले और आया था, जब अर्जुन जो है भगवान की शरण में आता है, जब वो कहता है कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, कि कृपण दुर्बलता के कारण। कृपण कौन होते हैं, कंजूस। कंजूस संसार में लोग कहते हैं पैसे वाले को, भैया कि जो पैसे वाला होता है लेकिन समय पे जो खर्च नहीं करता है, जब जरूरत है भैया कि है उसके पास 4 करोड़ रुपए और घूम रहा है भैया साइकिल के ऊपर, कैसा कंजूस आदमी है भैया, एक मोटरसाइकिल नहीं खरीद सकता, एक छोटी सी कार नहीं खरीद सकता, इतनी गर्मी के अंदर इस बारिश में भीगता हुआ जा रहा है। इस प्रकार से हम लोग कहते हैं कि बहुत कंजूस आदमी है। लेकिन एक ब्रॉड अगर डेफिनेशन कृपण की देखें तो कृपण का अर्थ होता है कि जो अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य ना करे। अगर किसी व्यक्ति के पास सामर्थ्य है कि भैया कि वो मंदिर में जाके अच्छी सेवा कर सकता है, लेकिन वहां पर जाके वो सेवा ना करे और बस जाके चुपचाप बैठ जाए
कि नहीं मैं तो ये काम नहीं करूंगा, तो उसे कृपण कहेंगे। एक क्षत्रिय है, एक वीर व्यक्ति है, वहां पर कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ गुंडे वहां पर किसी अबला को परेशान कर रहे हैं और वहां पर वो चुपचाप बैठा रहे, तो वो कहेंगे कि भैया कि ये कृपण है, वो अपने सामर्थ्य का यूज नहीं कर रहा है। कोई व्यक्ति है, उसको कंप्यूटर कोडिंग बहुत अच्छे से आती है, कोई ऑफिस में एक अर्जेंट काम आ गया, उसको किसी को कहा कि भैया ये कर दे, वो नहीं करता है, तो वो कृपण कहलाएंगे, भैया अपनी जो इंटेलिजेंस है उसका सही तरीके से उपयोग नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं भगवान कि जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण है। अब यहां पर इनको कृपण क्यों कहा? क्योंकि मनुष्य का शरीर क्या इन सब चीजों के लिए मिला है? उसका सामर्थ्य तो कितना है कि वो जो है इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। वो एक वैकुंठ का जो भोग है, वैकुंठ का जो एक ऐश्वर्य है, उसको प्राप्त कर सकता है, इतनी बड़ी चीज को प्राप्त कर सकता है। और वो अपने सामर्थ्य का उपयोग कहाँ कर रहा है? इस छोटे मोटे कर्म के फलों में, कि मुझे ये धन मिल जाए, मुझे कुछ प्रमोशन मिल जाए, मुझे घर मिल जाए, मुझे कुछ लॉटरी लग जाए, इस प्रकार से वो छोटी छोटी चीजों के लिए अपने कर्म फलों की वो भोगना चाहता है। तो इसलिए उसको क्या कहा है यहाँ पर? कृपण का है। सामर्थ्य बहुत बड़ा, क्या क्या नहीं कर सकता, लेकिन वो छोटा सा छोटे कार्य के लिए अपने आप को वेस्ट कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं? कृपणा फल हेतवः। आगे 50वां श्लोक क्या कहता है? बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते, तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। अब कर्म के कौशल के बारे में यहाँ पर भगवान बताते हैं कि कार्य का कौशल क्या है। बहुत ही सुंदर श्लोक। इसमें क्या कहते हैं भगवान? कि भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अब अच्छे और बुरे कार्यों से मुक्त का क्या मतलब है? कि हम कुछ भी कार्य करते हैं उसका कुछ ना कुछ आपको फल मिलता ही है। आपने कुछ दान पुण्य किया, कहीं पे कंबल बांटे, गरीबों को भोजन दिया, तो उनसे आपने क्या कमाया? कुछ आपने पुण्य कमाया। और अगर आपने किसी को आपने जबरदस्ती बिना बात किसी की पिटाई कर दी, किसी गाय को आपने लकड़ी से मार दिया, या फिर किसी को मांस मच्छी वगैरह बेचने वाले की सहायता कर दी, या फिर आपने खा लिया उसको, मतलब इस प्रकार से कुछ भी ऐसे कार्य जो निंदनीय है, उन कार्य को अगर आप करते हैं तो उससे आपको क्या लग गया? पाप लग गया। तो पाप और पुण्य ये दो अलग अलग अकाउंट आपके बन गए। तो उसके कारण से क्या होगा कि आपको जो है उसके फल मिल गए आपको, कि हाँ आपको पाप भी मिल गया या फिर आपको पुण्य मिल गया। तो अब उनको भोगने के लिए क्या करना होगा? आपको दोबारा से शरीर लेना पड़ेगा। आप दोबारा से इस संसार के अंदर आएंगे, ऐसा शरीर लेंगे कि जो आपने इस समय आपने जो पाप पुण्य की जो एक अकाउंट के अंदर आपने इकट्ठा किया है, उस चीजों को आपको भोगना पड़ेगा नए शरीर के माध्यम से। हो सकता है कि अगर बहुत सारे अच्छे कर रखे हो तो हो सकता है देवता का शरीर भी मिल जाए। उस देवताओं के शरीर में भैया इसके पुण्य के ढेर तो मेरू पर्वत के समान है, इतने सारे पुण्य किए हैं, इसलिए इसको क्या करो? स्वर्ग के अंदर इंद्र बना दो इसको। वहां पर इंद्र का स्वर्ग का राजा बन गया और वहां पर बहुत सारे भोग भोग रहा है। अगर बहुत सारे पाप कर्म किए हैं तो फिर वो क्या करेगा? नरक के अंदर भी भेज सकते हैं, या फिर उसको कोई कीड़ा बना दिया, या फिर जानवर बना दिया, या फिर कुछ पेड़ बना दिया, इस प्रकार से उसको वो उसके फल जो मिलेंगे। अब ये दोनों ही कार्य क्या हुए? आपके बंधन के कारक हो गए। कि अगर इंद्र भी बन गए स्वर्ग के राजा, तो वहां पर भी आपके जन्म मृत्यु रहेगी, वहां पर भोग तो बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे ही पुण्य आपके क्षीण होने लगेंगे, वापस से आपकी इंद्र की पदवी छीन ली जाएगी, वापस से आपको इस 84 लाख योनियों में आपको घूमना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा, और बार बार वापस से जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहेंगे। और जो बाकी पाप के कारण जो हो रहा है वो तो सबको ही पता है कि वो तो कैसी मुश्किल वाली परिस्थिति है। तो दोनों ही चीज जो है आपको बांधने वाली है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भक्ति में संलग्न मनुष्य, जो भक्ति में लगता है ना, भगवान की भक्ति में, व्यवसायिका आत्मिका बुद्धि, अगर इस प्रकार की बुद्धि से कार्य करेगा तो अच्छे और बुरे, सुकृत और दुष्कृत दोनों ही कामों से वो मुक्त हो सकता है। उसे क्या लगेगा? उसको बंधन नहीं लगेगा। ना उसने पाप का अकाउंट जुड़ा, ना ही पुण्य का अकाउंट जुड़ा, दोनों ही अकाउंट उसके जीरो। और धीरे धीरे करके अपने अनर्थ की निवृत्ति करके अपने आप को भगवान के भक्ति के योग्य बनाता है और आत्म साक्षात्कार की राह में आगे बढ़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दान पुण्य ना करें, गरीबों को भोजन ना खिलाएं, किसी मुश्किल में परिस्थिति में है तो भैया की किसी की सहायता नहीं करें, अरे नहीं यार मेरे साथ पुण्य जुड़ जाएगा, मेरे को भोगना पड़ेगा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। करें दान पुण्य, सबको भोजन कराएं, सब कुछ कराएं, लेकिन खुद के फल की प्राप्ति के हिसाब से नहीं कि मुझे इसका सुख मिलेगा। मैंने 4 कंबल बांटे तो बदले में मुझे 10 कंबल मिल जाए। मैंने 101 रुपए कहीं पर प्रसाद किसी को खिला दिया तो उसके बदले में मुझे 1000 रुपए मिल जाए। तो बदले की भावना में पुण्य नहीं करना है।
पुण्य कैसे करना है? हर जीव को भगवान का अंश मान करके कि मैं इसकी सेवा कर रहा हूं तो भगवान इसको जो है भक्ति दे, भगवान को प्रसन्न करने के उद्देश्य से हमें दान पुण्य करना चाहिए। अगर जीवों की भलाई के लिए, उनको भक्ति में लगाने के लिए हम दान पुण्य करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इसीलिए जो है भक्त लोग प्रचार भी करते हैं, जगह जगह खिचड़ी वितरण करते हैं, स्कूलों में खाना खिलाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने ये सब चलाया था ताकि हम लोग लोगों को भक्ति में लगा सके, ना कि हमको उसके बदले में कुछ पैसे की या फिर किसी और मान सम्मान या उन सब की हमें इच्छा करनी चाहिए। हमें तो क्या करना चाहिए, सिर्फ इसके बदले भगवान क्या चाहिए, मुझे सिर्फ भक्ति चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो यही क्या है, ये कार्य का कौशल है। आगे 51वां श्लोक, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त अनामयम। तो इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर, अब भगवान यहाँ पर एक मार्केटिंग तरीके से कर रहे हैं। मार्केटिंग में कैसा होता है संसार में कि भैया कि आप ये दवाई ले लो या फिर ये प्रोडक्ट ले लो, ये प्रोडक्ट जो है सलमान खान ने भी यूज किया है, ये प्रोडक्ट जो है ऐश्वर्या राय ने क्रीम लगाई है। इस प्रकार से बड़े लोगों की कुछ कुछ एक बताते हैं ना, एग्जाम्पल सेट करें कि उस व्यक्ति ने इसको यूज किया है तो तुम भी इसको यूज करो। उसी प्रकार से भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम भी जो है भगवत भक्ति करो। क्यों? क्योंकि इस भक्ति को करने के लिए लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को भौतिक संसार के कर्म से, फलों से मुक्त कर लेते हैं। ऐसी कोई नई चीज नहीं बता रहा, ये ऑलरेडी कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा। मनीषिणा मतलब बड़े बड़े ऋषि मुनि पहले भी इन सब चीजों को कर चुके हैं, निष्काम कर्म करके धीरे धीरे अपने आप को आत्मज्ञान प्राप्त किया और उसके बाद भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम में गए हैं। जन्म बंधन जो यहाँ पर बताए दे, एक चीज और ध्यान देने की बात है, यहाँ पर लिखा हुआ है जन्म बंधन विमुक्ता विनिर्मुक्ता। तो बंधन किसको बोला है? जन्म को बोला है, इसमें मृत्यु को बंधन नहीं बोला है। यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है, कह रहे हैं जन्म बंधन विमुक्ता, मतलब कि जन्म के बंधन से मुक्त हो गए। जैसे ही आपने संसार में जन्म लिया आप बंधन में फंस गए। आपने जन्म लेते ही आपकी मृत्यु की डेट भी फिक्स हो गई। यहाँ पर आपके जीवन के अंदर बहुत सारे अलग अलग बीमारी का बंधन, बुढ़ापे का बंधन, मृत्यु का बंधन वो पहले से ही फिक्स हो गया। तो यहाँ पर जन्म ही लेना अपने आप में बंधन के समान है। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि इस कर्म फल, जिस प्रकार से बुद्धि योग भगवान जो बता रहे हैं, जिस प्रकार से निष्काम कर्म योग कर करके उन्होंने क्या किया, वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। पदम गच्छन्ते अनामयम। अनामयम का मतलब कि बिना किसी दुख के या बिना किसी कष्ट के उस स्थिति को वो प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं, एक घने जंगल का उदाहरण देके बताते हैं कि जैसे जो भवसागर है वो आपका क्या है, वो घने जंगल के समान है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। तो जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी। हमारी बुद्धि कैसे फंसी हुई है? संसार के इस भोग विलास के भवसागर में, अंधकार में, अज्ञान में डूबी हुई है, फंसी हुई है। लेकिन हम क्या करेंगे? बुद्धि योग के माध्यम से, निष्काम कर्म योग के माध्यम से क्या करेंगे, इस सघन वन जिसके अंदर सूर्य की रोशनी भी अंदर नहीं आ पा रही है, उस सघन वन को भी हम पार कर सकते हैं इस निष्काम कर्म के मार्ग पे चलते हुए। और फिर जैसे ही हम इस प्रकार से कार्य करेंगे तो क्या होगा, निर्वेदम श्रोतवस्य श्रुतस्य च, कि सुने हुए और सुनने के योग्य, मतलब कि जो हमने वेदों की बात करी ना, वेदों के अंदर बहुत सारी अलंकारमयी बातें हैं जो आपको स्वर्ग दिला सकती हैं, आपको सुख दिला सकती हैं। उन सब चीजों की बातें जो है, तो आप उनसे क्या हो जाओगे, अनमयस्क हो जाओगे। मतलब आपको उनसे कुछ लेना देना नहीं रहेगा। आपकी बुद्धि हो जाएगी व्यवसाय का, आत्मिका बुद्धि बन जाएगी जब आप इस बुद्धि योग का प्रयास करोगे। तो और इस सघन वन जैसे अज्ञान से आप बिल्कुल बाहर निकलने के लिए तैयार हो सकते हो अगर आप इस प्रकार से इस बुद्धि योग की प्रैक्टिस करोगे। आगे बढ़ते हैं 53वां श्लोक। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थायति निश्चला
समाधौ अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्यसी। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थित हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तो उन सब चीजों के अंदर नहीं फंसना है जो सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण के अंतर्गत वेदों के अंदर बहुत सारी सांसारिक भोग से रिलेटेड कर्म कांड के अंदर चीजें बता रहे हैं, उनसे हम मुक्त होकर के हम क्या करें, भगवान की भक्ति के ऊपर हम लोग कार्य करें, जो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पर डायरेक्शन चेंज होती है इस चैप्टर की। इसके अंदर भगवान अर्जुन अब भगवान से पूछता है कि स्थित प्रज्ञ कौन होता है, क्योंकि इससे पहले बुद्धि को स्थिर करने की बात चली थी कि बुद्धि को स्थिर करना होता है, निर्द्वंद करना होता है, आप बिल्कुल समाधि में स्थिर हो जाओ। तो अब अर्जुन यहाँ पर पूछता है, क्या पूछता है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधितस्य केशवा स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। तो अर्जुन यहाँ पर पूछता है कि स्थित प्रज्ञ का भाषा और समाधिस्तस्य केशवा, हे केशव, हे गोविंद, जो स्थित प्रज्ञ है उसकी भाषा क्या है, मतलब उसकी परिभाषा क्या है, उसके क्या लक्षण है, जो समाधि में स्थित होता है उसको हम पहचानेंगे कैसे, और स्थित धी किम प्रभाषित, वो बोलता कैसे है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बोलता कैसे है, किम आसीत, वो बैठता कैसे है, बैठने का मतलब वो अपनी इंद्रियों का कैसे संयम करता है, व्रजेत किम, व्रजेत मतलब चलना, कि वो अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में लगाता कैसे है। तो एक तो बोलना हो गया कि उसके मन के अंदर ऐसे इंद्रिय विषय उसके सामने आ गए तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, और अब किम आसीत, कैसे अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में लगाता है, और वो अपने इंद्रिय विषयों के व्रजेत किम, कैसे उनको यह संयम करता है। तो ये सब चीजें भगवान जो है यहाँ पर अर्जुन अर्जुन जो है भगवान से पूछता है कि हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाला व्यक्ति के क्या लक्षण है, कैसे बोलता है, क्या भाषा है, किस तरह बैठता और चलता है। तब यहाँ पर अर्जुन एक एक भगवान जो है अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देंगे। सिर्फ एक श्लोक के अंदर भगवान उसके लक्षण बताएगा कि स्थित प्रज्ञ कैसा होता है। बहुत सुंदर श्लोक है। श्री भगवान उवाच प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञ सद उच्यते। स्थित प्रज्ञ उच्यते मतलब स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, किसको कहा जाता है, प्रजाहाति यदा कामान, प्रजाहाति मतलब त्यागना, किस चीज को त्याग दिया उसने, कामान, कामनाओं को त्याग दिया। कौन सी कामनाओं को, सर्वान, सभी त्याग, सभी प्रकार की कामनाओं का। इसमें जो भगवान की भक्ति की कामना नहीं, इसमें भौतिक चीजों की कामनाओं के बारे में बता रहे हैं कि जो भी भौतिक, जो भी आपकी कामनाएं हैं, उन सभी कामनाओं को त्याग दिया। इसलिए यहाँ पर आगे लिखा है मनोगतान, जो मन से उत्पन्न हुई आपकी जो भौतिक कामनाएं हैं, ऐसी सभी कामनाओं को जिसने त्याग दिया है, क्योंकि मलिन मन की सब बात बेकार है। ऐसे गुरु महाराज हिज होलीनेस नव योगेंद्र स्वामी महाराज बताते हैं कि मलिन मन की सब बात बेकार है। जो भी मन में आपकी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं वो सारी संसार की इच्छाएं होती हैं, क्योंकि संसार में हमने बार बार जन्म लिया है, इसलिए उसकी संसार से भोग की ही इच्छाएं आती हैं बार बार। तो इसलिए हमें क्या करना है, उन इच्छाओं को हमें त्यागना है मन से जो उत्पन्न हो रही है। और वो कैसे रहता है, आत्मन्येव आत्मना तुष्टा, वो समस्त अपनी आत्मा के अंदर भगवान की भक्ति के अंदर ही शुद्ध अवस्था में वो अपने आप में ही वो संतुष्ट रहता है। वो संसार के भोग के प्रति आकृष्ट नहीं होता, वो अपने आप में ही भगवान की भक्ति में वो सदैव तुष्ट रहता है। तो उसको क्या बोलेंगे, स्थित प्रज्ञ सदो उच्यते। इसके पश्चात अगले दो श्लोकों में भगवान बताएंगे किम प्रभाषेत, वो कैसे बोलता है। दुखे दुखे अनुद्विग्न मना, दुखेशु अनुद्विग्न मना, सुखेशु विगत स्पृहा, वीतरागा भय क्रोधा स्थितिर् मुनिरुच्यते। अब यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि दुखेशु अनुद्विग्न मना, दुख के अंदर उसका जो मन है वो ज्यादा उद्विग्न नहीं होता है, वो बिल्कुल विचलित नहीं होता है। कैसी भी मुश्किल परिस्थिति क्यों ना आ जाए, गर्लफ्रेंड छोड़ के चले जाए, बॉयफ्रेंड छोड़ के चले जाए, बच्चे जो हैं उसका कहना नहीं माने, भैया बिजनेस के अंदर लॉस हो जाए, प्रमोशन नहीं हो, ऐसा कुछ भी होता है तो वो उसके अंदर बहुत ज्यादा दुख नहीं होता है। दुख भी यहाँ पर प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन बता रहे हैं, जो तीन ताप होते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आध्यात्मिक। तो तीन तरीके के जो दुख होते हैं उनसे बिल्कुल भी विचलित नहीं होता है। और सुखे सु विगत स्पृहा, विगत स्पृहा मतलब सुख के अंदर कोई भी सुख मिल जाता है तो
मन करता है और आ जाए, थोड़ा सा पैसा आ गया या और आ जाए, एक गाड़ी आ गई, नहीं इससे बड़ी और गाड़ी आ जाए, मतलब और पाने की इच्छा। तो ये होती है विगत स्पृहा, वो उससे भी वो बिल्कुल वंचित रहता है, वो भी उसके मन में नहीं आता है। और वीत रागा भय क्रोधा, वीत मतलब मुक्त, किससे मुक्त? राग आसक्ति से, वीत भय मतलब भय से, वीत क्रोध मतलब क्रोध से। तो आसक्ति से, डर से और क्रोध से, इन तीनों से जो है वो मुक्त होता है। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? स्थित धीर मुनि उच्यते, ऐसे व्यक्ति को स्थित धीर व्यक्ति कहा जाता है। और अगला श्लोक भी उसी चीज के लिए है। यह सर्वत्र अनभिस्नेह, तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम, नाभिनंदति ना द्वेष्टि, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है। ये बहुत ही होता है हमारे लिए कि हमारा कोई अपमान कर दे तो तुरंत हमें उससे द्वेष होने लग जाता है। अगर कोई हमारा कोई तारीफ कर दे तो हमें उससे राग होने लग जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है ना तो किसी से द्वेष करता है, ना ही किसी से बहुत ज्यादा वो आसक्ति रखता है या फिर बहुत ज्यादा वो उछलता है चीजों को प्राप्त होने पे। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? वो स्थित प्रज्ञ कहते हैं। और उसकी बुद्धि जो है वो सदैव पूर्ण ज्ञान में स्थिर रहती है। इसके पश्चात यहाँ पर भगवान अब ये 57वां श्लोक है, 58वां श्लोक, 58 से लेके और 63 तक 6 श्लोकों के अंदर भगवान बताएंगे किम आसीत, जो अर्जुन का प्रश्न था, स्थित प्रज्ञ किम आसीत, कैसे वो अपनी इंद्रियों को यूज करता है। वो है यहाँ पर इंद्रियों का संयम कैसे करता है कि वो यदा संहरते चायम कुर्मो अंगानीव सर्वशा, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब यहां पर कह रहे हैं यदा संहरते चायम, जैसे कि कुर्मो अंगानेव सर्वशा, कुर्म का मतलब हो गया कछुआ। जैसे कि जो कुर्म कछुआ है अपने अंगानीव सर्वशा, अपने सभी अंगों को, जो कछुआ होता है उसके कौन कौन से अंग होते हैं? उसके 4 पैर होते हैं और एक मुंह होता है। तो वो क्या करता है, जैसे ही उसको खतरा महसूस होता है वो अपने चारों पैरों को और अपने मुंह को, जो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, उनको बिल्कुल अपने कवच के अंदर घुसा लेता है, बिल्कुल पत्थर की तरह वो बन जाता है, अपने कवच के अंदर डाल देता है। यदा यदा संहरते चायम कुर्मो अंगानीव सर्वशा, जिस प्रकार से जो कुर्म है अपने सभी अंगों को समेट लेता है एक अपनी मुश्किल परिस्थिति के अंदर, उसी प्रकार से स्थित प्रज्ञ व्यक्ति क्या करता है? इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य, इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से, जो आपकी इंद्रियां हैं, इंद्रियां 10 प्रकार की इंद्रियां हैं, जैसे आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। तो वो क्या करता है? अपनी सभी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से, आंखों के इंद्रिय विषय कुछ रूप हो गया, कानों के इंद्रिय विषय बॉलीवुड और इधर के सॉन्ग हो गए, जीभ के इंद्रिय विषय चाउमीन मोमोज और दुनिया भर के खाना वाना हो गया उल्टा सीधा, और नाक का कुछ ना कुछ सूंघना हो गया, जीभ का कुछ बोलना या फिर टेस्ट करना। इस प्रकार से अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग विषय होते हैं। तो जो शास्त्रों के अंतर्गत नहीं है, इस तरीके की सभी चीजों से जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है वो अपने सभी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है। जैसे कि जो कछुआ है अपने सभी अंगों को संकट आने पे समेट लेता है। तो यहाँ पर उसी चीज का दृष्टांत देते हुए भगवान बताते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है वो भी इंद्रिय विषयों के प्रति अपने आप को फ्री नहीं छोड़ता है, वो अपने आप को सारी इंद्रियों को समेट लेता है कि नहीं, मुझे ऐसा चीजों को नहीं करना है जो संस्तुत नहीं है हमारे शास्त्रों के अंदर। वो भोजन भी करता है तो वो भगवान को भोग लगा के बिना प्याज लहसुन का भोजन करता है, वो नशा किसी प्रकार का नहीं करता है, जो भी करता है वो भगवान को भोग लगा के ही खाता है। कहीं पे भी जाता है तो उस जगह भी वो कोशिश करता है भगवान के दर्शन हो, मंदिर में जाता है, जो भी कार्य करता है वो भगवान के विषय में ही करता है। तो इसलिए इंद्रिय विषयों से खींच लेता है और वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, रसवर्जम रप्सोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। यहाँ पर और क्या कह रहे हैं कि देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। शुरुआत में हम सभी को अपने अगर चीजों की इच्छाएं छोड़ भी देते हैं, जबरदस्ती छोड़ देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ फिर क्या होता है, हम भक्ति में भी लगे रहें
अभी इमीडिएटली लोग कहते हैं कि भैया कि मांस मच्छी भी छोड़ दो, प्याज लहसुन छोड़ दो, चाय कॉफी छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। तो बहुत मुश्किल है एक साथ सब कुछ छोड़ना, लेकिन अपने इंद्रियों को एक संयमित करना होता है, जैसे हमने इससे पहले वाले श्लोक में किया। हम इसको छोड़ते हैं, जबरदस्ती छोड़नी पड़ती है। लेकिन जब हम भक्ति करते रहते हैं तो हमारे हृदय से उन इंद्रिय विषय के लिए जो रस है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। हमको फिर उनको जबरदस्ती छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर हमका मन ही नहीं करता कि भैया कि शराब पिए या फिर मांस खाएं या फिर प्याज लहसुन खाएं या फिर अंडा खाएं। इस प्रकार का हमें फिर मन ही नहीं करेगा, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि उत्तम रस के अनुभव होने पर ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। फिर उसको जबरदस्ती रोकने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अंदर ही अंदर उसको उत्तम रस मिलने लग जाता है भक्ति का। शुरुआत में दिक्कत आती है स्टार्टिंग में कि यार कैसे करूं, लेकिन जब कंटिन्यूअसली उसको करता रहता है तो उसको जो है अपने आप जो बुरी आदतें होती हैं वो धीरे धीरे छूटने लग जाती है। इसलिए इस्कॉन को बहुत लोग नशा मुक्ति केंद्र भी बोलते हैं कि कैसा ही घोर नशेड़ी क्यों ना हो, एक बार यहाँ पर भक्ति में आ जाता है, भगवान का प्रसाद खाने लग जाता है, अच्छे अच्छे लोगों की जो है वो नशे यहाँ पर छूट जाते हैं। ये प्रताप किस चीज का है? वो भगवान के नाम का प्रताप है और भक्ति का प्रताप है। अगला श्लोक है, यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मना। लेकिन भगवान यहाँ पर यह भी स्थापित कर रहे हैं कि इंद्रियां हमारी बहुत वीक नहीं है, इंद्रियां बहुत प्रबल हैं। तो हे अर्जुन, इंद्रियां इंद्रियाणी प्रमाथीनी, प्रमाथीनी मतलब बहुत बल है उनके अंदर। इंद्रियां इतनी आसान नहीं है उनको कंट्रोल करना। इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। मतलब कि इतना आसान नहीं है। जैसे माया के द्वारा जो इंद्रिय विषय जब प्रस्तुत होते हैं तो हर किसी को इंद्रियां कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होता है। बहुत ही फेमस उदाहरण हमारे सामने शास्त्रों से आता है कि जो विश्वामित्र मुनि थे, इतने ऋषि थे, इतने बड़े तपस्वी थे, फिर भी एक इंद्रिय उनके कानों में आवाज आई कि हाँ कुछ पायल की आवाज आई, वहीं से उसकी एक इंद्रिय उनकी थोड़ी सी ढीली पड़ी और मन जो है उसके पीछे गया, और वहां पर जो है उनकी जो तपस्या थी वहां पर वो टूट गई। तो मतलब कि ये एक एक इंद्री जो है, हम आसपास के भी एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि कैसी कैसी स्थिति के अंदर व्यक्ति कितनी बड़ी पोजीशन पे आ जाता है, लेकिन फिर भी कोई एक इंद्रिय जो आपकी कर्मेंद्रिय हो चाहे ज्ञानेंद्रिय हो, वहां पर कहीं पे कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर वो चीज आपकी जो है वो आपको डाउनग्रेड कर देती है, आपका फॉल डाउन कर देती है। इसलिए भगवान यहाँ पर स्पेशली बता रहे हैं, इंद्रियाणी प्रमाथीनी हरंती प्रसभम मना। वो बलपूर्वक, प्रसभम बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बलपूर्वक, जैसे जबरदस्ती किसी को खींच के ले जाती है ना, ऐसे ही इंद्रियां क्या करती हैं, उस मन को जो है खींच के ले जाती हैं, और मन के पीछे पीछे अगर आपकी बुद्धि स्ट्रांग नहीं है तो वो भी फिर पीछे चली जाती है और वो बुरे काम करने लग जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंद्रियों के लिए सजग होने का। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परा वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह ही मनुष्य जो है स्थिर बुद्धि कहलाता है। इतनी मुश्किल जो इंद्रियां हैं उनको भी कंट्रोल करके और चेतना को स्थिर कर ले, वही जो है स्थिर बुद्धि कहलाएगा। अब अगला श्लोक है, ध्यायतो विषयान। अब यहाँ पर दो श्लोकों के अंदर भगवान बताएंगे कि किस प्रकार से हमारी आसक्ति बढ़ती है और कैसे हमारा बुद्धि का नाश होता है। बहुत ही सुंदर श्लोक है। क्या कह रहे हैं भगवान? ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु जायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो अभिजायते। जैसे ही हम ध्यान करते हैं किसी भी चीज का तो क्या होता है? ध्यायतो विषयान पुंसा, किसी भी इंद्रिय विषय का हमने ध्यान किया तो उससे क्या उत्पन्न होता है? संगस्तेषु उपजायते। संग मतलब आसक्ति जो है उसके प्रति, विषय के प्रति उत्पन्न होने लग जाती है। और जैसे ही आसक्ति हुई, संगा संजायते कामा, जैसे ही आसक्ति उत्पन्न हुई उसको प्राप्त करने की कामनाएं उत्पन्न होने लग जाती है, और कामनाएं पूरी ना होने पर क्या होता है? कामात क्रोधो अभी जायते। जैसे घर के अंदर बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मॉर्निंग में उठे हैं, बढ़िया अपना काम कर रहे हैं, अचानक से क्या हुआ? पराठे किचन में बन रहे हैं और उनकी स्मेल जो है नाक में आई, तो फिर क्या हुआ? ध्यान कहाँ गया? सीधे उन पराठों पे गया, और फिर उसमें फिर आसक्ति हो गई भैया पराठों के प्रति। अब मुझ अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, नहीं खाने थे पराठे, लेकिन ध्यान कहाँ गया? उन पराठों की तरफ गया, और पराठों की तरफ ध्यान दे जाते जाते अब आसक्ति हो गई।
बाई चांस किसी कारण से कोई कहे कि नहीं ये पराठे तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो किसी को देने थे, तब देखो क्रोध कैसे आएगा। तो ये यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल है इस चीज का, कि हमारा ध्यान जैसे ही किसी चीज के ऊपर जाता है तो तुरंत जो है हमारी आसक्ति उसके प्रति लगती है। आसक्ति होने पे हमें उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है। अगर बाई चांस वो प्राप्त नहीं हो तो फिर क्रोध उत्पन्न होने लग जाता है। ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है जो हम सभी चीजों में हम देख सकते हैं, कि जैसे ही हमारा ध्यान जाएगा ना तो वहां पर हमें उसको प्राप्त करने की इच्छा हो जाएगी। और फिर क्या है, जैसे ही क्रोध हुआ, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रांशो बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जैसे ही आपको क्रोध हुआ, आपके अंदर सम्मोह उत्पन्न हो गया। सम्मोह का मतलब अच्छे बुरे के अंदर, आपके अंदर उसको भेद करने की शक्ति जो है खत्म हो गई, आपका मोह हो गया आपके अंदर। और फिर सम्मोह स्मृति विभ्रम, जब आपके अंदर अच्छे बुरे का भेद करने की शक्ति खत्म हो गई तो आप विभ्रम हो गए। विभ्रम का मतलब आपके अंदर जो है स्मृति शक्ति क्षीण हो गई। और फिर स्मृति भ्रांशो बुद्धि नाशो, जैसे ही स्मृति आपकी क्षीण हुई, आपकी बुद्धि नाश हो गई। और बुद्धि नाश होने पर डेफिनेटली आपका तो पतन तय ही तय है। तो इसलिए यहाँ पर फाइनली बताया कि बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में गिर जाता है। इसके बाद भगवान अब आगे के जो श्लोक हैं, ये 7-8 श्लोक हैं, 64 से लेके 72 तक। इसके अंदर भगवान जो है लास्ट के अंदर जो व्रचेत किम, स्थित प्रज्ञ अपनी इंद्रियों को लगाता कैसे है, उसको हम करेंगे। 9 ऑल दो बज चुके हैं, 5 मिनट में हम लोग फिनिश करेंगे। काइंडली बियर विद अस। तो इसके अंदर कहते हैं 64 श्लोक के अंदर, राग द्वेषे विमुक्तेस्तु विषयान इंद्रियेश्चरन् आत्मवशेर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। भगवान कहते हैं कि किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। मतलब इंपॉर्टेंट क्या है, राग द्वेष भूमिक्तेषु। राग का मतलब आसक्ति, द्वेष का मतलब किसी से घृणा करना, कि भैया चाहे अपने सेम प्रोफेशन में हो वो भी उससे भी द्वेष करते हैं कि भैया ये मेरे से ज्यादा सैलरी पा रहा है, हम दोनों तो एक ही बैच के व्यक्ति हैं फिर भी इसकी सैलरी ज्यादा आ रही है। द्वेष या तो बिना प्रोफेशन के भी होती है भैया पड़ोसी से, कि भैया कि मैं जो है कम कमा रहा हूँ, ये अपने फील्ड में ज्यादा कमा रहा है, इसका घर ज्यादा अच्छी चमक दे रहा है और मेरा घर कम दे रहा है। इस प्रकार से जबरदस्ती के द्वेष जो है लोगों के मन में रहते हैं। या बच्चों के बीच में कंपैरिजन होता है कि यार इनके बच्चे तो अच्छे पढ़ लिख गए और हमारे बच्चे जो है कम रह गए। इस प्रकार से अलग ही तरीके के द्वेष संसार में देखने को मिलते हैं, लेकिन जो भक्त होता है उनके अंदर नहीं होता। क्या कह रहे हैं भगवान, राग द्वेष विमुक्तेषु, ना तो उसे राग होता है ना ही किसी से द्वेष होता है। विषयान इंद्रियेश चरण, विषयान इंद्रियेश चरण का मतलब क्या है, कि वो अपनी जो इंद्रियां हैं उनको वहां पे इधर उधर घूमने नहीं देता है। और चाहे घूमने नहीं देता है मतलब उसकी इंद्रियां चाहे भोगों के बीच में भी रहे, मतलब एक तो हो गया कि वो उनके प्रति आसक्त नहीं होता है, और उसकी इंद्रियों के आम अगल बगल में बहुत सारे भोग भी हो, मतलब संसार के अंदर रहता हो। जैसे हमारे मंदिर में जाते हैं, मंदिर में सब लोग आते हैं, ऐसा नहीं जंगल में चले गए। वो मंदिर में है, मंदिर में सब कुछ भोगों की भी व्यवस्था रहती है, लेकिन वो उसके प्रति जो है आसक्त नहीं होता है। और इंद्रिया विशेष इंद्रियेश चरण आत्मवशेर विधेद आत्मा, अपने आप को वो बिल्कुल कंट्रोल करके रखता है। विधेय आत्मा, विधेय मतलब विधि के अनुसार, प्रसादम अधि गच्छति, फिर वो मुक्ति के लायक हो जाता है अगर इस प्रकार से। और एक तो राग द्वेष से मुक्त हो गया, दूसरा अपनी इंद्रियां इंद्रिय विषयों के बीच में रहते हुए भी पूर्ण रूप से कंट्रोल के अंदर है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो इस जो प्रसादम अधि गच्छति का मतलब वो भगवत कृपा को प्राप्त करता है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि ही पर्यवतिष्ठते। तो इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। अब स्थिर बुद्धि का क्या फायदा होता है वो भगवान यहाँ पर अगले श्लोक में बताते हैं। ना स्थिर बुद्धि युक्त ना चा युक्त भावना ना चा भाव्यतः शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। अब यहाँ पर क्या है कि ना अस्ति बुद्धि युक्त से, अगर उसकी बुद्धि जो है कृष्ण भावनामृत में नहीं लगी है तो क्या होगा, ना च युक्त से भावना, तो मतलब फिर क्या होगा कि उसकी बुद्धि जो है स्थिर नहीं होगी अगर वो कृष्ण भावनामृत में नहीं लगा है, क्योंकि वो संसार में लगा है। संसार में लगा है तो उसकी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। अगर बुद्धि स्थिर नहीं है तो क्या होगा,
न चा भावयतः शांतिर, अगर बुद्धि स्थिर नहीं है तो उसके अंदर शांति नहीं होगी, उसके मन के अंदर। और जब शांति नहीं होगी तो अशांत से कुतः सुखम, अशांत होगा तो सुख भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, सुख के लिए हम लोग कर रहे हैं। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोऽधो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाम इमाम भसी। जिस प्रकार से वायुर्नाव इमाम भसी, मतलब एक जो पानी के अंदर चलने वाली जो नाव होती है, वो एक वायु के झोंके से, अगर उसने कहीं पे अपना हैंगर नहीं लगा रखा है, अपना जो एंकर डाला नहीं है कहीं पे, तो क्या होगा कि वो हवा के प्रचंड प्रभाव से वो इधर उधर बहा ली जाती है। उसी प्रकार से अगर हमने एक भी इंद्रियों को अगर हमने फ्री छोड़ दिया, कि उसके ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया, तो क्या होगा, उसको जो है आपकी जो संसार के अंदर जो इंद्रिय विषय है वो आपके खींच के ले जाएंगे, और पीछे पीछे आपकी मनुष्य की बुद्धि भी उसके पीछे पीछे चली जाएगी। तो मतलब एक एक इंद्रिय आपको कंट्रोल में करने की आवश्यकता है। इंद्रिय नाम ही चरताम यन मनो अनु विधीयते। तो इंद्रियां आपकी विचरण करते हुए अगर किसी भी के पीछे लग जाती हैं, जैसे हमने पहले देखा था, ध्याय तो विषयान पुंसा, ध्यान कहीं पे भी चल जाए एक इंद्री का, कुछ भी सुनने के लिए, देखने के लिए, चखने के लिए, कहीं पे भी चला गया, तो वो आपकी प्रज्ञा को हर लेता है। तदस्य हरति प्रज्ञाम, आपकी पूरी चेतना को वो हर लेगा। 68 नंबर, तस्यामद्यस्य महाबाहो निग्रहितानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो अब भगवान यहाँ कहते हैं, अतः हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। यहाँ पर भगवान भौतिक लोगों की बुद्धि और भक्तों की बुद्धि दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं कि या निशा सर्वभूतानाम, जो भौतिक लोगों के लिए जो रात्रि है, मतलब कि जो उनको लगता है कि यही जीवन का लक्ष्य है, वो तस्याम जागृति संयमी, तो उन सभी जो संयमी होता है उसके लिए वो कोई मतलब नहीं होता उन सब चीजों से। यश्याम जागृति भूतानि, और जिन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए जगत में लोग भागते रहते हैं, सा निशा पश्यतो मुनि, जो मुनि होता है उसके लिए वो कोई मतलब की चीज नहीं होती। पहला हो गया या निशा सर्वभूता नाम, जो सभी मनुष्य सोचते हैं काम की चीज नहीं है, भैया जल्दी उठना, मंगला आरती करना, जप करना, ये सब उनके लिए लगता है कि ये फालतू की चीज है, उनके प्रति वो कोशिश ही नहीं करते उनको करने की। लेकिन संयमी व्यक्ति, तस्याम जागृति संयमी, संयमी व्यक्ति उस समय जगता है, जल्दी उठ करके मंगला आरती करता है, जप करता है, श्रवण करता है, संग करता है, सब करता है। और जो चीज यस्याम जागृति भूतानी, मतलब जिसके अंदर वो जगते हैं, सोचते हैं कि ये भोग कर लो, वो भोग कर लो, तो उसके लिए सा निशा पश्यतो मुनि, जो मुनि होता है वो सब उसके लिए फालतू की चीज होती है। और अंत में लास्ट के 3 श्लोक और हैं, क्या कह रहे हैं भगवान, आपूर्यमाणाम अचलम प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रवशन्ति सर्वे स शांति आपनोति न काम कामी। अब यहाँ पर भगवान आपूर्यमाणाम अचलम प्रविष्टम, यहाँ पर समुद्र के रूप में भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसे समुद्र है, तो समुद्र में पानी भरपूर भरा हुआ है, बिल्कुल लेवल पे है, और उसके अंदर लगातार नदियां भी गिरती जा रही हैं, लगातार नदियां गिरती जा रही है, लेकिन फिर भी अपनी सीमाओं में वो बंधा रहता है, वो अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करता है। आपूर्य माणाम अचलम प्रशिष्टम, पूरी तरीके से उसके अंदर पानी है, फिर भी अपनी जो है अचलम प्रतिष्ठम है, मतलब वहीं पे वो स्थित है। समुद्र मापा प्रविशंति यद्वत, मापा मतलब जो नदियां हैं उसके अंदर आती रहती हैं, फिर भी वो अपने लिए अपनी स्थिति में अडिग रहता है। उसी प्रकार से तद्वत कामा यम प्रवशंति सर्वे, बहुत सारी जो है विचलित करने वाली इच्छाएं उस स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के मन में आती हैं, फिर भी यद्वत कामाम यन प्रवशंति सर्वे स शांति आपनोति न काम कामी, और वो बिल्कुल भी शांत रहता है, और जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बिल्कुल भी चेष्टा नहीं करता है। ये चीज भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। 71वां श्लोक, विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहा निर्ममो निरंकारः स शांतिमधिगच्छति। तो जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित है, और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। ये शांति का सूत्र है,
पूरे विश्व के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन बनाने से कोई फायदा नहीं है, ऐसा प्रभुपाद जी कहते थे। प्रभुपाद जी कहते थे कि शांति का सूत्र यही है, अगर तुम करोगे तभी विश्व के अंदर शांति आएगी। प्रभुपाद जी ने सबको बताया था, बड़े बड़े लीडर्स को। तो भगवान खुद बता रहे हैं क्या करना होगा हमको। विहाय कामान्य सर्वान, सभी कामनाओं को त्याग करके पुमान चरति निष्प्रह, निष्प्रह बनना है। मतलब इच्छाओं से मुक्त करना है कि संसार में ये चाहिए वो चाहिए। निर्ममो, निर्ममो मतलब हम वो ममता, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, इससे मुक्त होना है। निरंकारा, मैं हूं, मैं यहाँ का मुखिया हूं, इस प्रकार से जो अहंकार है उनसे हमको मुक्त होना है। स शांति मदि गच्छति, उसे ही शांति प्राप्त हो सकती है। और अंतिम श्लोक आज का। एषा बाहि स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य मुह विमुहति स्थित स्थित्वा श्याम अंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। भगवान क्या कहते हैं यहाँ पर, यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। अब ये भगवान ने यहाँ पर स्पेशल चीज क्या बताई है कि ये जो अभी तक भगवान ने बताया ना स्थित प्रज्ञ वाली सारी बातें, तो इसे प्राप्त जब करना है तो उसका कौन से समय में इसको प्राप्त करना है, कि भैया कि अर्ली एज में करें, मिडिल एज में करें, कब करें। भगवान कहते हैं कि अगर कोई जीवन के अंतिम पोर्शन में भी, अंत काले अपी, लास्ट मतलब कि समझ लो कि किसी की 90 साल की उम्र में उसको पता लगा कि भैया कि अब मैं चलो स्थित प्रज्ञ क्या होता है, भगवत गीता या भक्ति के बारे में अब जानना चालू कर देता हूँ 89 की एज में, तो उस एज के अंदर भी अगर वो चालू करेगा, इसको फॉलो करेगा, तो वो क्या होता है, ब्रह्म निर्माण मृच्छति, उसको उस स्टेज में भी वो चीज प्राप्त हो सकती है। लेकिन हमें प्रयास क्या करना होता है, हमें जब जागे तभी सवेरा, कोशिश करें बचपन से ही करने की, क्योंकि पता नहीं कि भैया 90 साल जिएंगे नहीं जिएंगे, 80 साल पे ही निमट जाएं, 50 साल में निकल जाएं, कुछ पता नहीं है हमको। इसलिए जीवन में जब भी मौका मिले, जब भी हमें भक्तों का संग मिले, जब भी प्रेरणा मिले, हमें इनका जो है ध्यान करना चाहिए और इस भगवत गीता का सानिध्य भक्तों के संग में समझते हुए इसको हमें करना चाहिए। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय गीता के सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। भगवान की वाणी भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण।